वेणुकोणान्तमरविन्ददलायताक्षं वर्हावतं समसितं वदसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभं गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्मनितलीला प्रविष्टोम विष्णुपादस्तोत्र शतश्री श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत पूज्यपाद श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी की चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए हेतु कृपा प्रार्थना करते हुए हम लोग श्रील गुरुपाद पद्मचरणाश्रय होकर भगवान के पवित्रमयी कथाओं का श्रवण हम लोग करेंगे। हम लोग गतकल्य श्रवण किए थे गतासून और अगतासून, इस विषय को हम लोग श्रवण किए थे। गतासून का मतलब है कि जो शरीर को त्याग करके चले गया है, शरीर से अलग हो चुका है। और अगतासून मतलब जो शरीर के अंदर में विद्यमान है, अर्थात जो प्राण आत्मा। इन दोनों के लिए पंडित लोग शोक नहीं करते हैं, विद्वान जन शोक नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें भली भांति यह पता है कि यह शरीर नश्वर है। यह संसार का साथ जो संबंध है हमारा, संसार के वस्तुओं के साथ जो संबंध है हमारा, ये सब नश्वर है, अनित्य है, नित्य वस्तु नहीं है। इसलिए पंडित लोग ना सोचयंती, चिंता नहीं करते हैं, शोक नहीं करते हैं। किंतु मूर्ख लोग पिता आदि के शरीर से प्राण के निर्गता होने पर, किसी भी बंधु बांधव, माता पिता भाई बहन, किसी का भी शरीर से जिस समय प्राण निर्गता होता है, जब समय आता है, सबको जाना है, जब हमारा समय आएगा हम भी जाएंगे, जिसका समय आएगा जब जाता है चले जाता है, निर्गता होता है प्राण जब शरीर से निर्गता होता है, शरीर से निर्गता होने पर प्राण शरीर के लिए शोक करते हैं और रोते हैं, विलखते हैं। केवल यह स्थूल शरीर के लिए ही रोते हैं, क्योंकि उनके अंदर में देहात्म बुद्धि है। ये देह ही आत्मा है, यह शरीर ही सब कुछ है, इतना ही बोध है मूर्खों के लिए। क्योंकि उनको सूक्ष्म देह के लिए रोना नहीं आता, सूक्ष्म देह के लिए शोक करना नहीं आता। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म जो देह है, प्रायः वे सूक्ष्म देह अपरिचित है, वह सूक्ष्म देह से अपरिचित है वे सब। इसलिए ये जड़ शरीर को, पंचभौतिक शरीर को देख करके ही रोते हैं। इसके अंदर में जो सूक्ष्म शरीर है, जिसके अंदर मन बुद्धि अहंकार इत्यादि विद्यमान है, और उसके अंदर में आत्मा विद्यमान है, उनको तो वहाँ तक तो इनका पहुँच है नहीं, आत्मा तक, और सूक्ष्म शरीर तक पहुँच नहीं है, सूक्ष्म शरीर के विषय में पता ही नहीं है। केवल ये शरीर को देख करके ही वो रोते हैं। ये पितामह भीष्म आदि जितने भी हैं, स्थूल सूक्ष्म देह युक्त आत्मा ही है। क्योंकि आत्मा नित्य होते हैं, आत्मा का कभी विनाश होता नहीं है। आत्मा नित्य वस्तु है, नित्य है, वो सदैव चित अवस्था में ही रहता है। परंतु यह शरीर अचित है, जड़ है, पंच भौतिक से बना हुआ है। परंतु जो आत्मा है ये भगवान का अंश है। ममई वांस जीवलोके जीवभूत सनातनः।
ममई एव अंश, मेरा ही अंश है, इसलिए मैं सनातन हूँ तो मेरा आत्मा भी सनातन है। ममई वांश जीवलोके जीव भूत सनातन। असंख्य जीव है, अनंतानंत जीव, सभी जीव जो है वे नित्य है। अतः इसके लिए शोक नहीं करते हैं, शोक की प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि आत्मा तो मरता नहीं, और जो मरता नहीं, जो नित्य है, शाश्वत है, अज है, न हन्यते, जो मरता नहीं है, उसके लिए शोक क्या करना है? वो तो सदा सर्वदा के लिए हमारे पास में है। परंतु यह शरीर हम पाए हैं भगवत प्राप्ति के लिए, साधन के मार्ग में रहकर साधन करते हुए साध्य को प्राप्त करना, यही मुख्य धर्म है ये शरीर का। परंतु उससे बहिर्मुख होकर केवल संसार का सुख को ही भोग करते हैं, जिसके चलते दुख का कारण बनता है। इसलिए ये पितामह भीष्म आदि स्थूल सूक्ष्म देहयुक्त आत्मा ही है, क्योंकि आत्मा नित्य होता है, आत्मा अनित्य नहीं होता है, आत्मा नित्य होता है। अतः इसके लिए शोक की प्रवृत्ति नहीं है, आत्मा के लिए शोक नहीं किया जाता है। शरीर के लिए ही शोक करते हैं मूर्ख लोगन। अब देखो, दो प्रकार के शास्त्र होते हैं, एक धर्मशास्त्र और एक अर्थशास्त्र। दो प्रकार के शास्त्र होते हैं, एक धर्मशास्त्र होते हैं और एक अर्थशास्त्र होते हैं। अर्थशास्त्र आपको शरीर तक ही सीमित रखेगा और धर्मशास्त्र आपको भगवान की चरम सीमा, प्रेम की चरम सीमा तक पहुंचाएगा। भगवान श्री राधा कृष्ण युगल किशोर की प्रेम की परम चरम सीमा तक पहुंचा देगा धर्मशास्त्र। परंतु अर्थशास्त्र जो है यह संसार की भोग इत्यादि के लिए ही है। अतः पूर्व में तुम, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, पूर्व में तुम जो अर्थशास्त्र से धर्मशास्त्र को बलवान बता रहे थे, अर्थशास्त्र से धर्मशास्त्र बलवान होते हैं, ये बता रहे थे अर्जुन, वह मेरी उक्ति है कि ज्ञान शास्त्र धर्मशास्त्र से भी अति बलवान है, अधिक बलवान है। एक तो हो गया अर्थशास्त्र। अब यहाँ पर धर्मशास्त्र दो प्रकार के हो गए, एक जो है ज्ञान शास्त्र हो गया और एक हो गया धर्मशास्त्र। तो यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञान शास्त्र से धर्मशास्त्र भी, ज्ञान शास्त्र धर्मशास्त्र से भी अधिक बलवान है। कहते हैं कि सच्चिदानंद परतत्व के केवल तटस्था शक्ति युक्त अंश का नाम जीवात्मा अथवा जीव है। ये ध्यान से श्रवण कीजिए, फिर से बोल रहा हूं एक बार। सच्चिदानंद परतत्व के अर्थात सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण के, कृष्ण परतत्व के केवल तटस्था शक्तियुक्त अंश का नाम ही जीवात्मा अथवा जीव है, जिसको जीव भी कहा जाता है, जिसको जीवात्मा भी कहा जाता है। जीवात्मा मतलब जीवन जिसका अंदर में है, जीव मतलब जीव जहाँ है, जीव जिसके अंदर में है वही जीवात्मा है। वह भगवान का अंश है और उस अंश का नाम जीवात्मा अथवा जीव है। यह स्वरूपतः अणु चैतन्य है। इसका स्वरूप कैसा बोलते हैं? अणु चैतन्य, अर्थात अणु मतलब क्षुद्र, छोटा,
बहुत छोटा, जिसको हम देख भी नहीं पाएंगे। हमारा बाल का अग्रभाग को 100 टुकड़ा करने के बाद उसको एक टुकड़ा लेकर के उसको 100 टुकड़ा कर लीजिए, तो उसको तो असंभव है 100 टुकड़ा करना। तो उसमें से एक टुकड़ा जब लेंगे आप, एक अंश लेंगे, तो वही आत्मा का स्वरूप है, परंतु दिखाई नहीं पड़ेगा, इतना क्षुद्र है, किसी दूरबीन से भी नहीं दिखाई पड़ेगा आत्मा। बड़े बड़े डॉक्टर जब ऑपरेशन करते हैं, जब उनका ऑपरेशन सक्सेस नहीं होता है, अब क्या कहते हैं, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। कितने सर्च किए हैं कि आखिर यह शरीर से जो जाता है वो कौन है। इतना सर्च करने के बाद में भी आज तक कोई पता नहीं लगा सका, चाहे कितने भी अर्थशास्त्र पढ़ा हो, वे पता नहीं लगा पाया आज तक। उसी का नाम है अणु चैतन्य, जिसको केवल भगवान की कृपा के द्वारा ही देखा जाता है, गुरु वैष्णव की कृपा के द्वारा ही देखा जाता है, अथवा बोध होता है। बोध, चैतन्य मतलब अविनाशी, अणु मतलब बहुत क्षुद्र, और चैतन्य मतलब अविनाशी। वे अणु चैतन्य है, उनका स्वरूप जीवात्मा का। अर्थात यह समझ में आ गया कि यह जीवात्मा अणु चैतन्य, इसका स्वरूपगत कैसा है, इसका स्वरूपगत अणु चैतन्य है। इसका धर्म क्या है? अब यह प्रश्न आएगा कि इसका धर्म क्या है। तो इसका उत्तर में कहा जाता है, इसका नित्य एवं स्वाभाविक धर्म भगवत सेवा है, भगवान का सेवा है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, कृष्णेर ततष्ठा शक्ति भेदा भेद प्रकाश। जीव का स्वरूप कैसा है? नित्य है। और वे क्या है? तो बोलते हैं कि वे कृष्ण का दास है, नित्य कृष्ण दास। वे नित्य है और उसका सेवा भी नित्य। कैसे नित्य है? बोलते हैं स्वाभाविक धर्म भी उसका भगवान श्री कृष्ण का दास है। इस भाव को भूलना ही जीव का दुर्दशा होता है। इसका नित्य एवं स्वाभाविक धर्म क्या है? भगवत सेवा है। जीव जब भगवत सेवा, भगवान का सेवा को छोड़ करके केवल निज इंद्रिय सुख प्राप्त हेतु सर्वत्र वितरण करता है, भटकता रहता है, यही उसका दुख का कारण है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि कष्टों का कारण है। जीव दो प्रकार के होते हैं। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जीव दो प्रकार के हैं, एक मुक्त जीव और दूसरा बद्ध जीव। मुक्त जीव सदा सर्वदा भगवत धर्म में, भगवान के सेवा में, भगवत सेवा में सदा सर्वदा संलग्न रहते हैं। भगवान के सेवा के अतिरिक्त और उनको कुछ नहीं चाहिए। भगवान का सेवा ही उनका सर्वस्व है। सदा सर्वदा भगवान का सेवा में लगे रहते हैं। भगवान का नित्य सुख चाहते हैं। भगवान नित्य प्रसन्न रहे, भगवान का प्रसन्न हेतु ही सारे कर्म कार्य करते हैं, सब सेवा करते हैं। मुक्त जीव का कभी भी पतन नहीं होता, क्योंकि विषय संसार से अलग रहता है। उसका पतन होना कैसे होगा? पतन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भगवान का नित्य सेवा करते रहता है और निरंतर भगवान का सेवा में ही नियुक्त रहता है, संलग्न रहता है और संसार से विरक्त रहता है। संसार का विषयी भोगों को प्रति उसका आसक्ति नहीं रहता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि से दूर रहता है। ये उनको स्पर्श नहीं कर सकता, तो इसलिए उनका पतन नहीं होता है। जो भगवान का सेवा करता है, भला उनका कोई पतन होगा? कदापि नहीं हो सकता है। भगवान उनको पतन होने नहीं देते हैं। अगर बाई चांस भूले भटके कोई गलत रास्ता में चले जाते हैं तो भगवान हाथ पकड़ करके खींच के ले आते हैं, कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। जिस प्रकार एक बच्चा, छोटा सा बालक है, 6 महीना साल भर का बालक, खटिया के ऊपर में बैठा हुआ है और उसका माँ भी बैठी है, और बच्चा अगर
थोड़ा इधर उधर होकर के आगे निकल जाए तो उसका माँ क्या करता है, हाथ पकड़ करके। यहाँ पर तो हमारे बंदर का भी यहाँ दिखाई पड़ता है, वृंदावन में बंदर भी थोड़ी सी इधर उधर होता है तो उसका माँ हाथ पकड़ कर खींच लेती है और एक थापड़ मारती है, कहाँ जा रही हो, यहाँ बैठ, गिर जाओगे, चोट लग जाएगा, मत जाओ उधर, शासन करके फिर। तो इसी प्रकार ठीक भगवान भी अपना भक्तों को शासन करके चुपचाप, उनका शासन दिखाई नहीं पड़ती है, भगवान का लाठी में आवाज़ नहीं होती है, उनका शासन में आवाज़ नहीं होती है, वह शासन दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन शासन अंतः रूप में करते हैं। उसको भक्त लोग समझ जाते हैं, परंतु अभक्त जो है वो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए जो नित्य निरंतर भगवान का सेवा करते हैं, नित्य मुक्त जीव जो है, वे जीव का कभी पतन होने नहीं देते हैं भगवान, और उनका पतन नहीं होता है। और दूसरे प्रकार के जो जीव हैं वह मायाबद्ध जीव। मायाबद्ध जीव अनादिकाल से भगवत सेवा से विमुख अर्थात भूलकर, भगवत सेवा भूलकर प्राकृति, स्थूल और लिंग, इन दोनों प्रकार के शरीर के द्वारा, स्थूल शरीर और लिंग शरीर, इन दोनों शरीर के द्वारा आच्छादित होकर इस माइक संसार में दंड स्वरूप त्रिताप का भोग करता है। क्योंकि वो भगवान का सेवा करना नहीं चाहता है, भगवान का भक्ति करना नहीं चाहता है, भगवान का भक्ति से विमुख हो करके ये संसार में रह करके संसार का भोग करना, संसार में रह करके सुख मांगना, सुख खोजना, सुख के चलते इधर उधर वितरण होना, भ्रमण करना, सुख कहाँ मिलेगा, यहाँ पर तो सुख है ही नहीं, नित्य सुख तो भगवान के पास में है। तो उनको भूल करके, उनसे बहिर्मुख होकर के इंद्रिय सुख, भगवान को बिना लगा भोग लगाए खाना, उस इंद्रिय सुख करना, अपना शरीर के आसक्ति से शरीर के लिए ही जीवन निर्वाह करना, उससे अतिरिक्त और कुछ नहीं। ऐसे जीव माया के तीनों गुण से युक्त होकर, अर्थात सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से युक्त होकर इस संसार बंधन में पड़े रहते हैं, और जो अपने निज सुख के लिए, भोगों के लिए, जो अपना निज भोग के लिए जो भी कार्य करते हैं उससे उनका कर्म बनता है, पाप और पुण्य, उसका भोग करते हैं। उसका भोग क्या है? पुण्य अपराध आदियों का, पाप आदि का भोग क्या है? पाप आदियों का भोग है, दंड है त्रिताप, आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक रूपी तापों को यहाँ भोग करते हैं। बहुत भयंकर भोग है, बहुत भयंकर भोग है, जिसको देखकर ब्रह्मा जी भी भयभीत हो जाते हैं। ऐसे जीव लोग को, मनुष्यों को देख करके, इनका दंड को भोगते हुए देख करके ब्रह्मा जी भयभीत हो जाते हैं। चतुर्मुख में भगवान श्री कृष्ण का नाम करते हैं ब्रह्मा जी, इंद्र भी भयभीत हो जाते हैं बद्ध जीवों का दुर्दशा देखकर। ऐसा भोग है। फिर अंत में मर जाता है, फिर यमराज का भोग भुगता है। तो इसलिए यह बद्ध जीव का अवस्था है। मुक्त जीव को ऐसा भोग भोगना नहीं पड़ता है, वो निरंतर भगवान का सेवा में रहते हैं और भगवान उनका रक्षक है। क्योंकि भगवान का चरण कमल अभय चरणारविंद है, और भगवान का सेवा करने से अभय जहाँ है, भय कहाँ आ सकता है? भय भी भयभीत हो जाता है अभय का पास जाने से, अभय का पास जा ही नहीं सकता है। जहाँ भय नहीं, न भय अभय, भजहु रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणारविंदरे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संग तरह ये भव सिंधुरे। ये मनुष्य जन्म को दुर्लभ जन्म कहा गया है। मूर्ख वही है जो मनुष्य जन्म पाकर साधु संग नहीं करता है, ये भव संसार से तरने की इच्छा नहीं करता है, इस संसार में ही पड़े रहना चाहता है और यहीं का मलमूत्र आदि सुखों का प्राप्त करना चाहता है। यही मूर्ख है, यही मायाबद्ध जीव है, और यही त्रिताप का भोग करते हैं। परंतु वेद, शास्त्र, पुराण, भागवत, गुरु, वैष्णव, भगवान स्वयं कहते हैं भजहु रे मन, ये मन तू भजन कर, भजहु रे मन श्रीनंद नंदन,
भगवान श्री कृष्ण चरण कमल का भजन कर, अभय चरणारविंद रे। भगवान का चरण कमल अभय प्रदान करने वाला, क्योंकि भगवान का चरण कमल अभय ही है। भय जहाँ जा नहीं सकता, भय भी भयभीत हो जाता है भगवान का नाम सुन करके। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। इस विषय को हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज ही वाणी को विराम करते हैं। आप सभी शुद्ध भक्तों के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अपना वाणी को यहीं विराम करता हूँ। श्री श्री राधा विनोद बिहारी, श्री राधा मदन गोपाल, श्री राधा माधव शालिग्राम भगवान के चरण कमल में अर्पित करते हुए, श्री गुरु महाराज जी को अर्पित करते हुए, अर्पण करते हुए वाणी को यहीं विराम करता हूँ। कल आगे की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। आप सभी शुद्ध भक्तों को धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग सब बने रहिए। राधे राधे, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।